एग्जाम्पल ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है यूजर डिफाइंड फंक्शन का। तो अगर आप मेन फंक्शन के बाद कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो उसके पहले आप उसको डिक्लेयर करेंगे। इसी डिक्लेरेशन को हम लोग प्रोटोटाइप कहते हैं। इसमें आप बताएंगे कि आप कौन कौन से इनपुट या फिर कौन कौन से पैरामीटर्स आप फंक्शन में लेना चाहते हैं। जैसे इस ऐड नंबर्स में हमें दो इंटीजर्स की जरूरत पड़ेगी जिनका सम करना है, तो आपने इसमें इन दोनों को डिफाइन किया है। और हम फंक्शन डिक्लेरेशन में ये मेंशन करेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ डेटा ये रिटर्न करेगा। रिटर्न करने का मतलब है कि जैसे आपने दो नंबर्स का सम किया और उसको आप रिटर्न नहीं कराएंगे, तो अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आपके पास 1 रुपया है, तो आपने कहा हाँ है और आपने मुझको दिया नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रोग्राम को कॉल कर रहे हैं पर बिना रिटर्न स्टेटमेंट के कर रहे हैं कि आपके पास अगर 1 रुपया है तो मुझे दीजिए, तभी ना उसका मतलब हुआ। तो वैसे ही बिना किसी रिटर्न स्टेटमेंट के प्रोग्राम को कॉल करने का मतलब यही होता है कि हाँ आपके पास रुपया है पर आप देंगे नहीं। तो मांगा क्यों नहीं? आपने तो पूछने के लिए कहा था, मांगने के लिए नहीं कहा। अरे फिर इसका मेन प्रोग्राम आता है जिसमें आप दो इंटीजर इनपुट्स ले रहे हैं और एक सम ले रहे हैं। तो आपने क्या किया, दो इंटीजर इनपुट यहाँ पे ले लिए स्कैनफ फंक्शन के थ्रू, और उसके बाद आपने क्या किया, सम में ऐड नंबर्स को कॉल किया। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल। जब हम अपने मेन फंक्शन में जो प्रोग्राम है उसको कब यूज करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाएगा तब तक वो अपनी वर्किंग नहीं शो करेगा। तो जब हमने इसको कॉल किया और हमने इसको a की जगह n1 दिया और b की जगह n2 दिया, मतलब कि हमने इसमें अपने जो पैरामीटर्स हैं वो पास किए, तो इसने क्या किया, रिजल्ट बराबर a प्लस बी। हमारे जो सम है उसको एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया और रिजल्ट को रिटर्न करा दिया। रिटर्न का मतलब है कि जो हमारे सामने ये वेरिएबल है इसमें जो ये रिटर्न की वैल्यू, रिटर्न जो ये करा रहा है रिजल्ट, इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो सम जो है उसमें क्या आ रहा है, रिजल्ट की वैल्यू। रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जो हमने a प्लस बी की वैल्यू है, और a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो n1 प्लस n2 की वैल्यू है। मान लीजिए हमने n1 में 3 लिया था और n2 में 3 लिया था और n1 में 2 लिया था, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। और ये फिर जैसे ही इसने रिटर्न कराया, इसका जितना भी कंट्रोल था ये सीधे फिर से मेन में आ गया और ये स्टेटमेंट रिटर्न हो गया। फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, जैसा मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया कि अगर हम कभी भी मेन फंक्शन के पहले किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो हमें उसे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें मेन के पहले ही मिल जाता है। सारा जितना भी एग्जीक्यूशन है वो मेन से चालू होगा। अगर उसके पहले ही वो फंक्शन डिफाइंड है तो हमें उसे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर कभी कभी हमें प्रोग्राम को ऐसा हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा मेन है, उसके बाद जितने भी हम हैं वो फंक्शन डिफाइन करें, तो उसके लिए हमें उन फंक्शंस को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर में उनमें सबसे पहले उनका रिटर्न टाइप रहेगा, फिर फंक्शन का नाम रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप कितने आर्गुमेंट्स इससे लेना चाहते हैं वो रहेंगे। A function prototype is mainly the declaration of function that specifies function name, parameters and return type. It does not contain function body. जो फंक्शन प्रोटोटाइप होता है वो फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है कि वो कितने वेरिएबल्स एज अ इनपुट या फिर एज अ पैरामीटर्स लेगा और उसका रिटर्न टाइप क्या है। ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो उसकी पूरी डेफिनेशन होती है फंक्शन की, जो उसका एक्चुअल प्रोग्राम होता है, वो ये कंटेन नहीं करता है। अब हम देखेंगे कि फंक्शन प्रोटोटाइप का सिंटैक्स क्या होता है।
सबसे पहले हमारा इधर आएगा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मैंने अभी आपको बताया कि आप मान लीजिए दो नंबर्स का सम कर रहे हैं, तो आप उस फंक्शन से या तो आप उस फंक्शन के अंदर ही जो सम है उसको प्रिंट करा दिए, या अगर आपको मेन फंक्शन में उसको प्रिंट कराना है तो उसके लिए आपको जो आपने रिजल्ट निकाला है वो प्रोग्राम को देने के लिए जो स्टेटमेंट लिखा जाता है वो रिटर्न स्टेटमेंट होता है। अगर जैसा मैं आपको अगर मेमोरी के थ्रू बताऊं तो ये अगर आपका मेन फंक्शन का ब्लॉक है और ये आपका कोई भी सब प्रोग्राम है, जैसे ऐड टू नंबर्स का था n1 और n2, तो जैसे ही आपका ये प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा तो ये जितना भी आपका कोड है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो भी सब प्रोग्राम्स होते हैं जैसे जैसे उनका मेन फंक्शन में कॉल खत्म हो जाती है तो वो डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं। इसलिए आप क्या करते हैं, जो आपने रिजल्ट कैलकुलेट किया था वो मेन फंक्शन के अंदर लाने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट के दो यूजर होते हैं, एक तो कि आपने जो वैल्यू आपने रिजल्ट कैलकुलेट किया है वो मेन फंक्शन में भेज दें, और दूसरा ये होता है कि आप फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो होता है वो इस प्रोग्राम से इस मेन पे ले जाने के लिए भी आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो रिटर्न टाइप में आपने जिस टाइप का भी आपको रिटर्न कराना है या फिर जिस टाइप का भी आपका रिजल्ट है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फंक्शन नेम, आपके फंक्शन का नाम जो भी होगा वो ब्रैकेट में आप आर्गुमेंट्स लिखेंगे। आर्गुमेंट्स मतलब होता है कि जैसे आपको दो नंबर्स का सम निकालना है, तो अगर आपको दो नंबर्स का सम निकालना है तो आपको वो दो नंबर्स भी तो चाहिए होंगे जो कि आपने मेन फंक्शन में इनपुट लिए हैं। तो मेन फंक्शन से जब हमें इनपुट पास करना होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स। यहाँ पे आर्गुमेंट्स होगा और जो मेन फंक्शन में हम पास करेंगे वो पैरामीटर्स होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम देखते हैं सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन कॉल। जैसे हमने अभी ऐड टू नंबर्स वाले में देखा था कि मेन फंक्शन के अंदर हमने n1 और n2 को इनपुट लेने के बाद सम के आगे सम इक्वल्स टू उस फंक्शन को कॉल किया था। तो फंक्शन कॉल का सिंटैक्स क्या होता है कि आपने जो भी फंक्शन का नाम लिखा है वो, और इसमें जो आर्गुमेंट्स थे वो आपने पास कर दिए। जैसे जो n1 और n2 थे वो एज आर्गुमेंट आपने उसमें पास कर दिए जो भी फंक्शन था, तो उससे क्या होगा, जो ये आर्गुमेंट्स होंगे इनकी वैल्यू इनके बराबर हो जाएगी और आपका रिजल्ट जो होगा उसी के बेसिस पे आएगा। फिर आता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन जो होता है वो एक्चुअल बॉडी होती है किसी भी प्रोग्राम की। ये हमें कोड इम्प्लीमेंटेशन देता है किसी भी फंक्शन का। जैसे ऐड टू नंबर्स वाला था तो उसमें आपने सबसे नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं अगर तो जो ये पार्ट है ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन है जिसमें आपने एक्चुअल कोड लिखा है कैसे दो नंबर्स को ऐड किया जाता है। अब हम देखेंगे कि आर्गुमेंट्स कैसे पास करते हैं एक फंक्शन कॉल में। तो आइए देखते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले तो फंक्शन डिक्लेयर कर दिया क्योंकि हमने ये जो फंक्शन है वो नीचे डिफाइन किया है मेन के बाद में। तो उसके बाद हम हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो मेन पे आया। जितनी भी ये लाइंस ऑफ कोड कुछ लिखा होगा ये होने के बाद हमारा जो ये जब लाइन पे आएगा तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे सम जो है वो पहले से डिक्लेयर होगा। सम इज इक्वल टू एड नंबर्स n1 और n2। n1 में मैंने मान लिया है कि मैं 3 दे रहा हूँ और n2 में मैं 5 दे रहा हूँ। तो ये n1 क्या होगा, इस a की जगह आ जाएगा और जो ये n2 की वैल्यू है 5 वो b की जगह आ जाएगी। तो जब हम यहाँ पे इंट रिजल्ट करेंगे तो और रिजल्ट बराबर क्या कर रहे थे हम लोग, a प्लस बी और रिटर्न रिजल्ट। तो जब इंट रिजल्ट के अंदर हम लोग a प्लस बी स्टोर करा रहे हैं तो इसका मतलब है रिजल्ट इज इक्वल टू 3 प्लस 5।
क्योंकि ए के अंदर 3 की वैल्यू कॉपी हो गई है और बी के अंदर 5 कॉपी हो गया है। अब रिजल्ट जो हमारा वो होगा 8। जो रिजल्ट है जब हमने 8 यहाँ पे रिटर्न कराया तो वो जाके सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ऐसे हम लोगों का प्रोग्राम का फ्लो या फिर जो उसका एग्जीक्यूशन होता है वो काम करता है। रिटर्न स्टेटमेंट का सिंटैक्स एक बार आप देख लीजिए कि जो भी रिटर्न होता है उसमें या तो आप कोई भी एक्सप्रेशन रिटर्न कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल कर सकते हैं। जैसे हमारा जो पिछला वाला प्रोग्राम था उसमें आप रिटर्न रिजल्ट की जगह आप ऐसा भी कर सकते थे कि सीधे आप रिटर्न a प्लस बी, ऐसे आप कोई भी वेरिएबल को रिटर्न कर सकते हैं या फिर उसके एक एक्सप्रेशन को a इंटू बी, ए प्लस बी, ए इक्वल्स बी जो है वो या तो 0 या तो 1 रिटर्न करेगा। तो ऐसे आप कोई भी एक्सप्रेशन या फिर कोई भी वेरिएबल को रिटर्न कर सकते हैं। तो आइए एक बार रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले आपने जो भी फंक्शन का डिक्लेरेशन था, क्योंकि वो मेन के बाद डिफाइंड है तो उसको पहले डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद कुछ सेट ऑफ लाइंस एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये लाइन आती है सम। तो ये क्या करता है, जो भी आपने n1 और n2 दिया था तो n1 की एक कॉपी जो है वो a में बन जाएगी और n2 की जो एक कॉपी है वो b में बन जाएगी। कॉपी से मेरा मतलब ये है कि जो ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं उनकी एक कॉपी बनती है। अगर आप a और b में कुछ भी चेंजेस करते हैं इस फंक्शन के अंदर तो वो मेन में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अगर आप इनमें a की वैल्यू चेंज करेंगे तो n1 की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो a और b है वो ओरिजिनल n1 और n2 नहीं है, वो n1 और n2 की एक कॉपी है। जैसे मैं मान रहा हूं कि आपने n1 में 6 इनपुट लिया और n2 में 7 इनपुट लिया, तो a के अंदर हमारा एक 6 की कॉपी बन जाएगी और b के अंदर 7 कॉपी बन जाएगी। उसके बाद जब आप मान लीजिए मैं जो भी रिजल्ट है उसमें स्टोर करा रहा हूं a प्लस बी, ये इंट रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस बी। तो जो रिजल्ट है वो a प्लस बी हो जाएगा, यानी रिजल्ट में क्या वैल्यू आ जाएगी 13। रिजल्ट में जब 13 वैल्यू आएगी तो ये जब रिटर्न 13 कराएगा या फिर रिटर्न रिजल्ट कराएगा तो यहाँ पे जो ऐड नंबर्स की इस पूरे जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 13 हो जाएगी या फिर रिजल्ट के बराबर हो जाएगी। तो सम इज इक्वल टू रिजल्ट या फिर 13, तो सम की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 13। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो एग्जीक्यूशन है या फिर फ्लो है रिटर्न स्टेटमेंट का कैसे काम करता है समझ में आया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप जो भी मैंने पिछले प्रोग्राम्स कराए थे आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर पैलिंड्रोम को, आप उनको एक बार फंक्शन से इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। जो भी पिछले प्रोग्राम से प्राइम नंबर्स हो या फिर पैलिंड्रोम हो या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग हो। और इसके बाद हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एरे और स्ट्रिंग। उसके बाद हम लोग पॉइंटर और फाइल हैंडलिंग के बाद हम लोगों का ये सीरीज खत्म हो जाएगी।